बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं हूं अली अब्बास और आज का हमारा मौजू है मिड करियर क्राइसिस। ये क्राइसिस मैं पिछले काफ़ी दिनों से फ़ेस कर रहा हूँ, अपने दोस्त अहबाब में भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी। आखिर क्या वजह होती है कि मालिक अपने पुराने एम्प्लॉय से तंग आ जाता है? आखिर क्या वजह होती है कि उसका एम्प्लॉय उसको चुभने लगता है और 12-15 साल काम करने के बाद जो एम्प्लॉय है वो लो परफॉर्मर क्यों बन जाता है? आज हम इस मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। जैसे ही आपकी सैलरी तकरीबन, अगर आपने अपने करियर का आगाज़ किया है 50,000 की सैलरी में, अगर आपकी सालाना भी 5,000 के करीब इंक्रीमेंट लगे तो 12-15 साल के बाद आपकी इंक्रीमेंट तकरीबन लगते लगते आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए हो जाती है। जब आप 1.5 लाख रुपए में पहुंचते हैं तब जाके आप कंपनी को चुभने लग जाते हैं, क्योंकि जो मालिक है वो ये एनालाइज़ कर रहा होता है और वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि क्या ये इतना काम कर रहा है जितने पैसे मैं इसको दे रहा हूँ, या क्या ये मेरे इदारे में इतनी वैल्यू ऐड कर रहा है जितने मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। तो बढ़ते बढ़ते क्योंकि आपकी तनख्वाह 1.5 लाख 1.25 लाख तक हो चुकी होती है तो आप एचआर हेड को भी और एम्प्लॉयर को भी आप चुभना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि लोग अपनी सीवीज़ बनाते हैं और सीवीज़ को तकसीम करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों मेरी यासिर जंजुआ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने सीवी सेंड करने का मुझे बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बताया, जिसका नाम भी मैंने यासिर जंजुआ फार्मूला रख दिया है। वो कहते हैं कि एक कंपनी में वो काम किया करते थे और उनको मुख्तलिफ़ लोग जब उनके साथ गुफ्तगू करते थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग आते थे वहाँ पे, तो वो जाते हुए कहते थे कि आप सीवी ड्रॉप कीजिएगा, हम आपको जॉब देंगे। तो जैसे ही वो चले जाते थे तो यासिर जंजुआ साहब अगले दिन उनको फ़ोन करते थे और कहते थे कि आपको मेरी सीवी मिल गई है। तो यासिर साहब कहते हैं कि 90% लोग ये कहते थे कि जी मुझे आपकी सीवी मिल गई है और हमने मुतलका डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड भी कर दी है और आपको जल्द कॉल आ जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है, यासिर जंजुआ साहब ने सीवी भेजी ही नहीं होती थी। बहुत सारे लोग आपको सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए कह देते हैं कि आपको हमें सीवी रिसीव हो गई है और हमने आपकी सीवी आगे भेज दी है। फिर जो शख्स उनको ये कहता था कि यासिर साहब मुझे आपकी सीवी नहीं मिली, यासिर कहते हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों को सीवी भेजता था। अब जो मिड कैरियर क्राइसिस है वो आपके 3 आईज़ के साथ ठीक हो सकते हैं। पहला आई है, आप में इंस्पायरेशन होनी चाहिए। दूसरा आई, आप में इनिशिएटिव होना चाहिए। और तीसरा आई, आप में इनोवेशन होनी चाहिए। ये अगर 3 आप में स्किल्स पाई जाती हैं तब तो आपको लोग हायर भी करेंगे और आपको कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है जो 9 to 5 थिंकर होते हैं, जो 9 to 5 काम करते हैं और बस अपने काम से काम रखते हैं और वापस चले जाते हैं घर पे। ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग पसंद हैं जो इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, जो ज़्यादा वक्त लगाते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हैं वो लोग समझे जाते हैं कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा लॉयल हैं। और वैसे भी जब आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट से बाहर भी, और ख़ास तौर पे जब आप अपने चेयरमैन, अपने सीईओ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो उसको एहसास होता है कि ये शख्स मेरे साथ ज़्यादा सिंसियर भी है और मेरे साथ ज़्यादा लॉयल भी है। मैंने तकरीबन 2006 में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, जो कि बड़े एक विजनरी और टैलेंटेड शख्सियत हैं, उन्होंने मुझे हायर किया। और जैसे ही मैं हायर हुआ वहाँ पे, मैंने पहले ही वीक उनको एक आइडिया दिया कि यहाँ पे मैं एक एचआर फोरम लॉन्च करता हूँ, जहाँ पे एचआर हेड्स आएंगे। जब एचआर हेड आएंगे तो आपकी गुफ्तगू होगी एचआर हेड की, आपके साथ उनका रिलेशन बनेगा, जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके रास्ते खुलेंगे। उन्होंने मुझे फ़ौरन गो अहेड दिया, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको आपको करना चाहिए। फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब वो इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो उनमें बड़ा फ़ियर होता है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने उनको सजेशन दी कि हम इंडस्ट्रियल टूर करवाते हैं
उनको वो आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा, हमने उसमें इंडस्ट्रियल टूर करवाने शुरू कर दिए। फिर मैंने सोचा कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में, और उनको कहना चाहिए कि आप टीच करें, क्योंकि किताबी पढ़ाने वाले लोगों का उस तरह से एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं होता जिस तरह से एक प्रोफेशनल का होता है। तो मैंने वो भी फैकल्टी इंडस्ट्री से हायर करनी शुरू कर दी। 2007 में अब्दुर्रहमान साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम आउट ऑफ सिटी कैंपसेस लॉन्च करेंगे। तो राना अदील मुमताज़ साहब की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई जिसमें मेरा नाम भी था, और मैं उस टीम में शामिल हो गया। तो फिर सुपीरियर कॉलेजेस लाहौर से बाहर भी लॉन्च होने शुरू हो गए। उसके बाद फिर मैंने उनको एक आइडिया दिया कि जॉब फेयर होना चाहिए, उन्होंने वो भी कबूल कर लिया। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनको वो भी आइडिया बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि जब नई बात अखबार लॉन्च हुआ तो मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में था। जब न्यू टीवी लॉन्च हुआ तो मैं उसकी भी लॉन्चिंग टीम में था, और तकरीबन 1500 के करीब ऑडिशंस किए। जो पहली हायरिंग होती है उसमें भी मैं शामिल था। उसके बाद फिर एक दफ़ा एक टूर जा रहा था लंदन, जो कि जिनकी कोलैबोरेशन हुई थी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की यॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ। तो मैंने कहा जी मैं भी जाना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा भी नाम उसमें शामिल कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये सारे आइडियाज़ मुझे मिलते कैसे थे, जब मैं अपने चेयरमैन के साथ वक्त गुजारता था। आमिर रफ़ीक साहब डिज़ाइनर होते थे वहाँ पे, वो डिज़ाइन किया करते थे, और अब्दुर्रहमान साहब को बड़ा शौक़ था कि वो अपना जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मटीरियलाइज़ करें, उनकी डिज़ाइनिंग करवाएं। तो वो सारी सारी रात उनके पास बैठ के डिज़ाइनिंग करवाया करते थे, और मैं भी बग़ैर किसी काम के उनके साथ वहाँ बैठता था, उनके साथ गपशप लगाता था, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता था जो मैं गुफ्तगू उनके साथ करता था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ा खौफ होता है, बड़ा खौफ इस बात का होता है कि सीईओ के रूम में जाते हुए उनकी टांगें कांपती हैं। वो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। जो लोग सीईओज़ के साथ डायरेक्ट हों और उनको आइडियाज़ दें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा इनोवेशन, आइडियाज़ होने चाहिए। जो सीईओ को आइडियाज़ देता है वो सीईओ के बड़ा करीब होता है। और इवन कि मैं रात के 2 बजे, रात के 1 बजे तक भी मेरी चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के साथ मेरी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती रहती थी। और जो चेयरमैन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आइडियाज़ देते हैं, जब उनको कोई सजेशंस देते हैं, या जब कोई आप उनके साथ बात शेयर करते हैं, और जब आपके पास कंपेटिटिव एनालिसिस होता है, जो उनके कंपेटिटिव्स हैं, जब आप ये सारी गुफ्तगू करते हैं, तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, और आप फिर उनके करीब होते रहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं अदर दैन योर ऑफिशियल टाइम, तब जाके आप में इदारा आपको ऑन करना शुरू कर देता है। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 12 साल गुजारे, और जिसमें मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे किए। जब नई बात अखबार लॉन्च हुआ तो वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया, जो कि मैंने उनको आइडिया दिया कि यहाँ पे हम मूवीज़ दिखाया करेंगे। तो फिर मैं ब्रिटिश कौंसिल के लोगों को बुला के, यूएस कौंसलेट के लोगों को बुला के, ईरानी कौंसलेट के लोगों को बुला के हम मूवीज़ दिखाया करते थे, जो कि ये पहले कभी ये आइडिया किसी भी अखबार ने लॉन्च नहीं किया था। तो जब आप मुख्तलिफ़ आइडियाज़ देते रहेंगे और आप में इनिशिएटिव होगा, जब आप में इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव लेने वाले लोगों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो मिड कैरियर क्राइसिस इसलिए आता है जब आप लोग एक स्टीरियोटाइप की तरह काम करते हैं, और आप जान नहीं मारते अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने में, अपने एक्सपोजर को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी ट्रैवलिंग नहीं करते जब आप, तब जाके आपको मिड कैरियर क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया होता, आपने अपने आप को गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं किया होता, और आपको जो न्यू रिसर्चेज़ हैं उसका नहीं पता चलता कि वो कौन सी आ रही हैं। तो जो लोग अपने आप को अपडेट रखेंगे और अपने एक्सपोजर को इनक्रीज़ करते रहेंगे, उनका मिड कैरियर क्राइसिस नहीं होगा। ऐसे लोगों को जो इस तरह से काम कर रहे हों, तो फिर मालकान इनको ऑफ़र करते हैं कि हमारा एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है, या हमारा एक नया हम वेंचर शुरू करने लगे हैं, तो उसको उसका इंचार्ज बना देते हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। इनोवेशन
इनिशिएटिव और इंस्पायरेशन, अगर ये 3 क्वालिटीज़ आप में हैं तो आपको मिड कैरियर क्राइसिस नहीं आएगा। अगर आप कोई किसी भी टॉपिक पे मुझसे कोई गुफ्तगू सुनना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करूं, तो वो कमेंट बॉक्स पे वो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।